कि आज हम एक भारी संख्या में, मौसम भी थोड़ा सा गर्म हो चला है हालांकि, लेकिन ईश्वर का धन्यवाद कि बारिश नहीं हो रही है, लेकिन एक बड़ी संख्या में हम लोग यहाँ आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए उपस्थित हैं। एक विरोध दिवस का आपने एक स्वरूप इसको दिया है। सर्वप्रथम मैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हम आदिवासियों की रीति रिवाज, परंपरा, संस्कार, संस्कृति को, जो हमारी पहचान है, उसको और मजबूती देने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए, जो हमारी धरोहर है उसको संरक्षित करने के लिए आज का ये जो दिवस है विश्व आदिवासी दिवस, उसको छुट्टी घोषित किया है। ये आप सबका एक आभार है उनकी ओर से कि आप लोगों ने बहुत बड़ी जवाबदारी, जिम्मेदारी आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को दिया है और उन चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये घोषणा किया है। आज जैसे कि हमारा 5वें अनुसूचित क्षेत्र है जशपुर जिला, सभी पंचायतों में हमारे आदिवासी साथी सरपंच हैं, तो इस दिन को महत्व देते हुए कि हमारे जितने रीति रिवाज हैं, विशेष करके आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस, आज के दिन उन्होंने 5,000 रुपए हर पंचायत को ऑनलाइन ट्रांसफर आज कर दिया है ताकि हम आदिवासी दिवस को धूमधाम से मना सकें। आज अगर ये छुट्टी का दिन नहीं होता तो शायद हम आज यहाँ पर इतनी भारी संख्या में उपस्थित नहीं होते और पंचायतों में जैसा आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है वो भी नहीं मनाया जा पाता। हमारे रीति रिवाज, परंपरा और मजबूत हो, इसीलिए उन्होंने आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की एक बहुत भव्यता के साथ उसकी शुरुआत किया है। और ये सिर्फ राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव नहीं होकर के ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो गया है, क्योंकि इस साल, बीते साल जो ये नृत्य महोत्सव हुआ था उसमें 9 देशों, विदेश के हमारे आदिवासी समाज के लोग भी आए हुए थे और वो इतना बड़ा मंच होता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारे यहाँ भी बहुत से आदिवासी समाज है जिनकी अपनी रीति रिवाज, परंपरा, नाच गान, नृत्य है, जिसको बढ़ावा मिले, जो मजबूती मिले, जो हमारी पहचान है, हम लोगों को उस बड़े मंच पर प्रदर्शन करने का मौका मिलता है। चाहे वो बस्तर हो, चाहे वो राजनांदगांव हो, चाहे वो सरगुजा हो, चाहे हमारे जशपुर हो। एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम सबके लिए कि हमारी जो रीति रिवाज, परंपरा, सिर्फ नृत्य गान उसमें नहीं होता है, हमारे जो और कस्टमरीज हैं और जो हमारे और बहुत से रीति रिवाज हैं उसका भी वहाँ पे हम प्रदर्शन कर पाते हैं कि हमारे शादी विवाह कैसे होते हैं, हमारे छठी बरी कैसे होते हैं, वो उन सब चीजों को वहाँ दिखाने का मौका मिलता है। एक ये बड़ी उपलब्धि हम सबके लिए। और हमारे रीति रिवाज, परंपरा और सुदृढ़ हो और मजबूत हो, हम जब यहाँ निवासरत होते हैं, हमारे भारत संविधान के अनुसार हमारे साथ और भी जाति समाज के लोग निवासरत हैं, उन सब के रीति रिवाज, परंपरा को मजबूती मिले, इसलिए राजीव युवा मैदान क्लब की स्थापना उन्होंने किया था और साल में 1 लाख रुपए उस क्लब को दिया जा रहा है। हर पंचायत में उस क्लब का गठन किया गया ताकि हमारे आदिवासी रीति रिवाज, परंपरा के साथ ही साथ जो अन्य समाज हमारे साथ रहते हैं उनकी भी रीति रिवाज, परंपरा, संस्कार, संस्कृति, पूजा अर्चना, इन सबको मजबूती मिले। इसी सोच और उद्देश्य के साथ इस राजीव युवा मैदान क्लब का गठन किया गया, जिसमें 40 वर्ष से नीचे और 18 वर्ष के ऊपर के हमारे भाई बहन उसके सदस्य हैं और बहुत अच्छे से संचालित हो रहा है। ये हम सबका सौभाग्य है। हमारा खान पान कैसे हो, हम लोग आदिवासी लोग पहले भी बासी भात खाते रहे आते हैं, लेकिन उसकी खासियत क्या है, इसको हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोरे बासी के तौर पर हम लोगों को परिचित कराया है कि हमारा जो खान पान है वो कितने पौष्टिकता से भरपूर होता है, इसको अन्य समाज को बताया।
और वो एक ब्रांड बन गया है। बड़े बड़े होटलों में बोरेबासी को इस बार परोसा गया। जब हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए थे तो उन्होंने हमारे जशपुर जिले की रीति रिवाज, परंपरा को, यहाँ की आबो हवा को जो कुछ हम लोगों ने उनको बताया उसको उन्होंने समझा। और जो हमारा ये जशपुर अंचल है, विशेष करके हमारा जशपुर, ये आप सबको शायद नहीं मालूम है, जैसे कहते हैं ना दिया तले अंधेरा, हमारा जशपुर जिला बहुत खूबसूरत है। पूरे भारतवर्ष में इकलौता जशपुर हमारा वो जिला है जो जैव विविधता के लिए संरक्षित किया गया है। जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। उसका कारण ये है, विविधताएं तो बहुत सारे जगहों में होती हैं, लेकिन हमारे जशपुर की जो विविधताएं हैं वो हमारे यहाँ के मौसम की वजह से। हमारे यहाँ 4 किस्म का मौसम है, 4 किस्म का मौसम है। हम सन्ना पंडरा पाट चले जाते हैं तो वहां जो ऊंचाइयां हैं, एल्टीट्यूड है अंग्रेजी में जो बोलते हैं, वो 3600 फीट 3600 फीट से भी ऊंचा है। जो आप मनाली, शिमला, हिमालय की जो बाहर तराई है वहां का मौसम है। हमारे यहाँ सिर्फ स्नोफॉल नहीं होता, बर्फबारी नहीं होती है, नहीं तो फ्रॉस्टिंग होता है। 2 साल पहले सन्ना क्षेत्र में तापमान -4 डिग्री टेम्परेचर चले गया, 4 डिग्री माइनस चले गया था। जशपुर में हम वहां पे जो फल फूल साग सब्जी है वही सारी चीजें जो ठंडे प्रदेशों में मिलती हैं। जैसे नाशपाती बहुत सालों पहले से होते आया, वहां पे टाऊ पहले से होता है, सेव हम भी लगाना चालू के सालों से, उधर चाय पत्ती हो रहा है। सन्ना सन थोड़ा नीचे जशपुर रहते हैं, थोड़ा वहां गर्म है। जशपुर से हम ये कुनकुरी, दुलदुला, कांसाबेल आ जाते हैं, ये उससे ज्यादा गर्म है। और हम फरसा बहार अगर हम चले जाते हैं, पत्थलगांव चले जाते हैं, तो लगभग जो सबसे ज्यादा तापमान हमारे भारतवर्ष में मिलता है वो उन क्षेत्रों में मिलता है। इसीलिए हमारा जो जशपुर जिला है 4 मौसम की वजह से एक साथ जैव विविधता के लिए संरक्षित किया गया है। इसीलिए जो चीज हमारे सन्ना में होती है वो चीज हमारे कुनकुरी में नहीं होगी। आप सन्ना में नाशपाती ले लेते हो, चाय पत्ती ले लेते हो, लेकिन आप कुनकुरी में चाय पत्ती और नाशपाती नहीं ले सकते हो। यहाँ चीकू हो सकता है लेकिन सन्ना में चीकू नहीं हो सकता। आप फरसा बहार तरफ चले जाओगे तो वहां पर आपको लीची और कटहल बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, बहुत कम। ये सब मौसम की फर्क की वजह से, और ये मौसम इस तरीके से फर्क में है कि इसके साथ और भी बहुत सी चीजें हैं। जैसा हमारे यहाँ 30 से ऊपर सांपों की स्पीशीज हैं, प्रकार हैं, जो दूसरे जिलों में नहीं मिलेंगे आपको। कारण हमारी जो विविधताएं हैं। उसी तरीके से साग सब्जी, फल फूल या जो कीड़े मकोड़े होते हैं, मछलियां आपको विभिन्न टाइप की मिलेंगी जो दूसरे जिलों में आपको उतनी मछलियां नहीं मिलेंगी। तो ये विभिन्नताएं हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, वो भी बहुत भिन्नताओं में है। यहाँ 260 से ऊपर जड़ी बूटियां हैं, शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगा। हर कदम हम चलेंगे कोई ना कोई हमको जड़ी बूटी मिलती है यहाँ पर। ये हमारी खासियत, हमारे जशपुर जिले की खासियत। इसीलिए जशपुर जिले को संरक्षित करने की बहुत आवश्यकता है। सन 2000 में जशपुर जिले को जैव विविधता के लिए संरक्षित किया गया था, लेकिन इसकी रिपोर्ट को बड़े व्यापारी घरानों ने दबा दिया था। उनके दबाव में इसको दबा दिया गया था और उस ओर कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि एक एक्शन प्लान उस वक्त बना था, कार्य योजना बनाई गई थी। 171 पेज की वो कार्य योजना है। और आप सबके आशीर्वाद से 2018 में विधायक बनने के बाद लगातार उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। जशपुर जिला खूबसूरत बना रहे हैं, इसलिए जशपुर जिले को ग्रीन डिस्ट्रिक्ट घोषित करने के लिए हमने मांग किया हुआ है शासन से। उसका प्रस्ताव यहाँ सब प्रस्ताव बन के भी जाना जाएगा यहाँ से। बहुत मोटी उसकी हम लोगों ने साइटेशंस बना के दिए हुए हैं यहाँ पर भी शासन। उस पर अध्ययन चल रहा है, उसके परीक्षण हो रहा है, उसके बाद इसको जाया जाएगा। इसीलिए हम नहीं चाहते कि जशपुर जिले में ग्रीन डिस्ट्रिक्ट के अलावा और भी कुछ हो। इसीलिए यहाँ पर रेड कैटेगरी और ऑरेंज कैटेगरी का जो उद्योग है, जो रायगढ़, रायपुर, बिलासपुर, जांजगीर, आपका संबलपुर जब प्रदूषित कर दिया, वैसे कोई भी इंडस्ट्री यहाँ ना लगे, ये हम लोगों का लगातार प्रयास है।
क्योंकि अगर वो इंडस्ट्री जहां लगेगी तो सबसे पहले हमारे यहाँ का जो आबो हवा है, प्रकृति है, उसको वो नष्ट करेगी। और उसके अलावा जो हमारी जैव विविधता है या जो हमारा मौसम का वो है तासीर, उसको वो खत्म कर देगा। प्रदूषण की वजह से, गर्मी की वजह से, पानी के दोहन की वजह से बहुत सी चीजें आएंगी। उसके अलावा यहाँ क्राइम रेट्स बहुत बढ़ेंगे। ये तो एक बात है जो आप सबके आशीर्वाद के बाद हम लोग लगातार कर रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे आदिवासी समाज को बहुत आगे बढ़ने की आवश्यकता है। शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 3 वर्षों में हम लोगों ने बहुत प्रगति की है। हमारे जशपुर जिले ने इस वर्ष एक इतिहास रचा है शिक्षा के क्षेत्र में। 10वीं का जब वो रिजल्ट आया था तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो 48 बच्चों ने टॉप 10 में स्थान पाया था, उसमें से 13 बच्चे हमारे जशपुर जिले के थे। और अभी रीवैल्यूएशन के बाद वो 15 हो गए। और आपको बताते हुए खुशी होती है मुझे कि जो 15 बच्चे टॉप 10 में आए हैं, प्रथम 10 स्थान में, उसमें से 14 बच्चे सरकारी स्कूल के हैं। ये बड़ी उपलब्धि हम लोगों ने हासिल की है पिछले 3 साल के बाद। पिछले वर्ष भी 8 बच्चों ने टॉप किया था, लेकिन इस बार जो रिजल्ट आया उसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां 4 नंबर के जगह को सारे के सारे जगह में हमारे जशपुर जिले के बच्चों ने सफलताएं अर्जित की है। और उसमें से सभी ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं, छोटे परिवार के, मझले परिवार के, गरीब परिवार के बच्चे हैं। हमारा जो बच्चा प्रथम में आया राहुल यादव, वो एक आंगनबाड़ी सहायिका का बच्चा है और उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये उपलब्धि हम लोगों ने पिछले 3 साल में हासिल की। तो शिक्षा के साथ साथ हम लोगों को जागरूक होने की भी जरूरत है। हम आदिवासी, जैसे जशपुर जिले में 67% हम लोग आदिवासी निवासरत हैं यहाँ, लेकिन जो समाज को आगे बढ़ाने में जो हम आदिवासियों का योगदान होना चाहिए वो काफी कम है। हमें जागरूक होने की आवश्यकता है, हमें हमारे अधिकार की जानकारी की होने की आवश्यकता है, हमें सक्रिय होने की आवश्यकता है। हम लोग बहुत बार अपने अधिकार को जानते हैं, लेकिन हम उस पर आगे नहीं बढ़ते हैं। हमें अन्य सभी समाज के साथ प्रेम से मिलजुल के साथ में रहना है और आगे बढ़ना है। कृषि के क्षेत्र में हम लोग काफी कुछ कर सकते हैं। जैसा हमने बताया, विविधताएं हैं। एग्रीकल्चर कॉलेज यहाँ खुल गया है, हार्टिकल्चर कॉलेज यहाँ खुल गया है, अभी बहुत जल्दी फॉरेस्ट्री कॉलेज यहाँ खुल जाएगा। हार्टिकल्चर का मतलब होता है उद्यानिकी, हमारे साग सब्जी, फल फूल से संबंधित पढ़ाई इसमें होती है। हमारा आदिवासी अंचल कृषि प्रधान है, 95% हम लोग कृषि पर आधारित हैं, आश्रित हैं। लेकिन हम सिर्फ एक फसल लेते हैं। आने वाले समय में जो हम लोग योजना बना के काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर हम लोग 3 फसल और 4 फसल भी लेंगे। और बाई क्रॉपिंग ही नहीं कर, बाई क्रॉपिंग मतलब एक फसल के साथ 2 फसल, और हम बाई क्रॉपिंग ही नहीं करेंगे, हम आने वाले समय में मल्टी क्रॉपिंग करेंगे। तो हमारा जो आर्थिक स्वरूप है हर परिवार का बहुत मजबूत होगा। उसके साथ ही साथ जितने हमारी माताएं बहनें, मेरे ख्याल से ज्यादातर जो माताएं बहनें बैठी हैं, कहीं ना कहीं बिहान समूह से जुड़े हुए हैं, उनको आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास करते हैं। हम लोग अपने स्तर से आप कोशिश कर रहे हैं कि हमारे महिला समूह है, माताएं बहनें हो, कैसे आर्थिक रूप से मजबूत हो। हमारे अंदर बहुत सी कमजोरियां भी हैं हम आदिवासी समाज में, और उसे दूर करने की आवश्यकता है। जब तक हम अपनी कमजोरी को, एक व्यक्तिगत तौर पर अगर हम अपनी कमजोरी को दूर नहीं कर पाएंगे, हमारी कमजोरी को हम खत्म नहीं कर पाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अक्सर ऐसा देखने में आता है कि अगर कोई गलती हो जाती है, कोई काम हम नहीं कर पाते हैं, तो हम बजाय अपनी कमजोरी को देखने के, अपनी कमजोरी को सुधारने के बजाय आसानी से दूसरे पे दोषारोपण करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? और इसी सब चीज को हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। बहुत जरूरी है कि हम हमारी कमजोरियों को दूर करें। एक बहुत बड़ी कमजोरी हमारे आदिवासी समाज में पाई जाती है, क्या है बताइए? क्या है जो हम लोगों को बहुत पीछे ढकेल देती है? वो है शराब। हम लोग बहुत गर्व से कहते हैं
अरे हम तो आदिवासी हैं, हमारी परंपरा है शराब का सेवन करना। अच्छी बात है, करें, लेकिन हम अपने घर परिवार को तबाह करके कौन सा महान काम कर रहे हैं? क्या उससे हम अपनी रीति रिवाज परंपरा बचा रहे हैं क्या? बहुत कड़वी सच्चाई है ये, और इसको हम सबको समझना पड़ेगा। आजकल खेती बाड़ी में बड़े आसान से खूब चलता है, लेकिन शायद अगर आप लोग अपनी आत्माओं में झांक के देखिएगा तो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ होगी। माताओं बहनों को विशेष करके ज्यादा तकलीफ होती है कि घर में हमारे जो पुरुष वर्ग के लोग हैं पीते खाते हैं और उसके बाद लड़ाई झगड़ा तो अलग है, पैसे की बर्बादी अलग है। हमारे बच्चे किस रास्ते में जा रहे हैं इन सब चीजों को भी हम लोग नहीं देख पाते हैं। और हमारे बच्चे, जवान होते हुए बच्चे, बढ़ते हुए बच्चे, जिनमें प्रतिभाओं की कमी नहीं है, वे गलत गलत दिशा की ओर निकल जाते हैं। खेल कूद में, नाच गान में, हर चीज में हम लोग बहुत आगे, लेकिन जब हम अपने बच्चों के ध्यान नहीं देते तो हम लोग गलत दिशा की ओर चले जाते हैं। सिर्फ ये आक्रोश रैली करने से, आक्रोशित होने से हमारा समाज एकजुट नहीं होगा। हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे जब तक हम हमारी कमजोरियों को दूर नहीं करेंगे। और आज विश्व आदिवासी दिवस पर मैं आप सबसे आह्वान करता हूं, जो जो यहां बैठे हैं, जब भी आप अपने घरों में जाएं, अपने गांव में जाएं, अपने जगहों में जाएं, इस चीज को जरूर आप लोग वचन देकर के यहां से जाइए, क्योंकि एक महान दिवस है। और इसके लिए सिर्फ हम चिंतित नहीं है, हमारी सरकार चिंतित नहीं है, आपके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी चिंतित नहीं है, पूरा विश्व इसके लिए चिंतित है कि हमारा दबा कुचला आदिवासी समाज निरंतर आगे बढ़े और मजबूती से एकजुटता के साथ आगे बढ़े। और एकजुटता तब रहेगी जब हम अपने कमजोरियों को दूर कर पाएंगे। बहुत से लोगों को बोलना है, बहुत से छोटे कार्यक्रम है, मैं ज्यादा बात ना करते हुए आज इस उम्मीद के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं कि हम यहां से प्रण करके जाएं, वचन लेके जाएं कि हम अपनी कमजोरियों को दूर करें। इन बात के साथ आप सबों को पुनः बहुत बहुत बधाई, विश्व आदिवासी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं कि आने वाले समय में हम सबका जीवन मंगलमय हो, उज्जवल हो और हम लोग निरंतर प्रगति के पथ पर एकजुटता के साथ, मानवता के साथ, संविधान के दिए हुए सुविधाओं के साथ आगे बढ़ते हुए आगे बढ़े। इन्हीं बात के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय आदिवासी।